नमो नारायण। आज कार्तिक मास महात्म का 16वां अध्याय सुनेंगे। सुनो लगाकर मन सभी संकट सब मिट जाएं। कार्तिक महात्म का वशिष्ठ पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी संदुपुत्र शिव से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और शिंशार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिव जी से सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वे उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूरवीर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदों का पहाड़ सा लगा गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी 2 जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वे शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया।
ओम नमो नारायण। अब श्री कृष्ण और गोपियों की एक कथा सुनते हैं। एक बार भगवान के मन में आया कि आज गोपियों को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहिए। ये सोचकर जब भगवान निकुंज में बैठे थे और गोपियां उनसे मिलने आ रही थी, तब भगवान कृष्ण विष्णु के रूप 4 भुजाएं प्रकट करके बैठ गए, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म था। गोपियां भगवान को ढूंढती हुई एक निकुंज से दूसरे निकुंज में जा रही थी। तभी उस निकुंज में आई जहाँ भगवान बैठे हुए थे। दूर से गोपियों ने भगवान को देखा और बोली, हम कब से ढूंढ रही हैं और कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं। जब धीरे धीरे पास आई तो और ध्यान से देखा तो कहने लगी, अरे ये हमारे कृष्ण नहीं हैं। इनकी सूरत तो कृष्ण की ही तरह है, परंतु इनकी तो 4 भुजाएं हैं। ये तो वैकुंठवासी विष्णु हैं। सभी गोपियों ने दूर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गईं और बोली, चलो सखियों, कृष्ण तो इस कुंज में भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह देखते हैं। ये प्रेम है जहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी बैठे हैं। तो ये जानकर कि ये तो विष्णु हैं, कृष्ण नहीं, गोपियाँ पास भी नहीं गईं। भगवान कृष्ण ने सोचा, गोपियों ने तो कुछ कहा ही नहीं, अब राधा रानी जी के पास जाना चाहिए। ये सोचकर भगवान कृष्ण वैसे ही विष्णु के रूप में उस निकुंज में जाने लगे जहाँ राधा रानी बैठी हुई थी। दूर से ही भगवान ने देखा राधा रानी जी अकेले बैठी हुई हैं, तो सोचने लगे राधा को अपना ये ऐश्वर्य दिखाता हूँ, और धीरे धीरे उस ओर जाने लगे। परंतु ये क्या, जैसे जैसे कृष्ण राधा जी के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी एक एक करके 4 भुजाएं गायब होने लगी और विष्णु के स्वरूप से कृष्ण रूप में आ गए। जबकि भगवान ने ऐश्वर्य को जाने के लिए कहा ही नहीं, वह तो स्वतः ही चला गया। और जब राधा रानी जी के पास पहुँचे तो पूरी तरह कृष्ण रूप में आ गए। अर्थात वृंदावन में यदि कृष्ण चाहें भी तो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके ऐश्वर्य रूप को वहाँ कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि राधा रानी के सामने तो ठहरता ही नहीं। राधा रानी जी के सामने तो ऐश्वर्य बिना कृष्ण की अनुमति के ही चला जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।